भारतवर्ष की है। और आज के समय पर भाई भाई को पूछ नहीं रहा है, किशोर हम जा रहे हैं। समस्याएं हमें होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। भाई परिवार की संरचना इसलिए तो है कि हम साथ में रहकर कार्य कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, इजंट इट। पर हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मतलब हम अपनी एज अ जनरल ह्यूमैनिटी की आज के समय पे खासकर भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब ये पानी का प्रोजेक्ट लगने वाला था भारतवर्ष में, डिले हो गया थोड़ा, क्योंकि ये कहा गया कि भारतवर्ष में पानी कैसे बिक सकता है। जहां पर हम धर्म समझते हैं, जल को पिलाना दूसरों को सेवा मानी जाती है, और आज के समय पर आप देख रहे हैं स्थिति क्या है ना। तो ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा हमारा, क्या हो रहा है, हम नीचे की ओर आ रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, इट्स नॉट डेवलपमेंट। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? तो आप कहेंगे कि अब क्या हो सकता है? तो पिता परमात्मा मंत्र दे रहे बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्या? जितना मैं अपने आप को परिवर्तन कर लूंगा उतना, क्योंकि हम संरचना, हम इकाई हैं इस समाज की, देश की, विश्व की। एक एक व्यक्ति परिवर्तन होता जाएगा, उसको देखकर हमारा परिवार, परिवार के आधार पर समाज। यस, इट टेक्स टाइम, समय लग सकता है, परंतु हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना है। और मुझे तो अपने से स्वयं को देखना है ना। अब मान लीजिए आप माताएं बहनें बैठी, अगर मान लीजिए मैं श्रृंगार अपना कर रहा हूं, तो मैं अपने को देखूंगा या पड़ोसी को देखूंगा? मैं चाहता हूं ना मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, मेरी जैसी ड्रेस किसी और के पास ना हो। इस स्वार्थ की बात नहीं है, अपने डेवलपमेंट की बात है। तो जहां हम फिजिकली अपने आप को अपीयर कराने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस लेवल पर भी कार्य करना शुरू कर दूं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये राज्यों के पिलर्स है, इसको लेकर कोई बात आ रही है समझ में? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, राजयोग क्लियर हो गया। कल किस किस ने अभ्यास किया राजयोग का, दिन भर में किया? Yes. कैसा अनुभव हुआ? इस कोई भी कार्य हम पहली बार करते हैं तो ऑब्वियसली, मैंने वही कहा ना। देखिए, अभी क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ समय को लेकर के, समय कुछ देना है आपको। अगर रियली में इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इतना समय अभी दिया है, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं जीवन में कुछ परिवर्तन, तो कुछ समय हमें लगाना पड़ेगा। बहुत समय से कोई प्रैक्टिसेस हमने की है, अब उसके ओवर एंड अबव मैं चाहता हूं कुछ एडिशनल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यस, और बिल्कुल अवश्य हो सकता है, करना मेरे को पड़ेगा। समझ पा रहे बात आप? और एक बात और भी है, अगर इतने लोग कर पा रहे हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूं। देखिए, जल मैंने ग्रहण किया, मेरी प्यास मिटी है, तो अगर आपको मैं ऑफर करूंगा जल, तो क्या होगा, आपकी भी प्यास। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं। बट यस, ये है कि वो आप पीकर उसको अंदर ग्रहण करें तब प्यास खत्म होने वाली। क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, जैसे प्रोग्राम्स में बहुत सारे भाई बहने हमारे पास आते हैं, रूटीन में भी कोर्सेज करने के लिए भाई बहने आते हैं हमारे पास। बट वो होता यही है कि अभी कोर्स किया, बड़ा अच्छा लगा, हाँ जी अब हम अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे घर जाकर। लेकिन क्या होता है, फिर हम वही रूटीन में चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा बार बार आपका कहना है, चॉइस आपकी है, मैं आपको स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक दिन आपका एक्स्ट्रा लिया 3 दिन बोल के। बट ये है कि अभी कुछ बातें और एडिशनल जो पॉइंट आउट करनी थी वो। ठीक है जी। तो अब फिर बात कमिटमेंट कर ले, कौन कौन ऐसे हैं जो, देखिए मेरे स्टेजेस, अभी ये प्रोजेक्ट हम ये लॉन्च कर रहे हैं, इट्स अ राजयोग जर्नी फॉर 3 इयर्स। इसमें आप 3 मंथ अगर लगाते हैं, तो 3 महीने में यू विल बी सर्टिफाइड एज अ हॉल ऑफ फेम। एक हम प्रोग्राम करेंगे जिसमें जो जो 3 महीने कंप्लीट कर रहे हैं, 3 महीने में
आपकी अटेंडेंस लगेगी एज ए स्कूल कॉलेज। यस, कोई मिनिमम आपकी 70% अटेंडेंस उसमें होनी चाहिए मिनिमम, उसको क्वालिफाई करने के लिए। यस, और मुरली हम सुनेंगे, मुरली आज भी सुनेंगे, फर्स्ट डे है। वो मुरली क्या है मैं उस पे आ रहा हूँ। और आपको ये समय इतना देना है, यू विल बी सर्टिफाइड एज ए हॉल ऑफ फेम। द नेक्स्ट विल बी 6 month, 6 month जर्नी विल बी राजयोग फिनिशर। देन फिर 1.5 साल की जर्नी, उसमें राजयोग चैंपियन, और 3 साल की जर्नी एडवांस राजयोग चैंपियन। तो आपको सर्टिफिकेशन, संस्थान की ओर से गिफ्ट, संस्थान की ओर से ट्रॉफी। तो आर यू एग्री कि हम कुछ समय इसको देना चाहते हैं? सपोर्ट सिस्टम यहाँ रहेगा, हर एक चीज क्या जो क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी वो हर स्टेप पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। विल गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। मुश्किलात सोच रहे हैं, सोच लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इजी जर्नी हो जाए उसके लिए। इस चीज को समझिएगा। देखिए, दुनिया की बातें प्रतिदिन मेरे लिए आ रही हैं, परिस्थितियां प्रतिदिन मेरे लिए आ रही हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन मेरे को दवाई चाहिए उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, नहीं चाहिए? रोज बॉडी को भोजन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भोजन प्रतिदिन देना पड़ेगा। अब मैं कहूं नहीं जी मैंने तो ले लिया, अब मेरा जीवन भर चल जाएगा इस भोजन से, है कोई ऐसा? कोई चलो 5 7 10 दिन महीना भर चला लेंगे, उसके बाद तो क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी रूप में भोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। यस, यस। चलिए, अब अब समय की इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ एक बातें जो रह गई वो ऐड ऑन कर रहा हूं। ये चक्र का चित्र मैंने दर्शाया था, इसमें एक चीज दर्शाना रह गई, जो है समय, अभी कौन सा समय चल रहा है। तो ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। चारों युगों को कंप्लीट इस सृष्टि का चक्र है। यस, और अभी जो समय चल रहा है, जो घड़ी दर्शा रही है, वो देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ये क्या है? कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय, संगम युग। कौन सा युग है? संगम युग। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जो लोग सुबह प्रातः काल जल्दी उठते हैं, उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त कह दे, या और जो भी हम उसके नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। अब वो ना दिन है ना रात है उनके लिए, ठीक है? जो सोए हैं उनके लिए रात है, जो उठ गए उनके लिए शुरुआत हो गई। तो ऐसे ही आपको ये मैसेज मिला, आप उठ चुके हैं। कई बार होता है हम उठ के फिर क्या करते हैं? अभी तो बहुत टाइम है, बहुत काम करने हैं। पर प्राप्ति किस में है? कहते हैं जितने भी लोग हैं वो प्रातःकाल जल्दी उठते, जो जीवन में कामयाब होने वाले हैं, वो जीवन में अपने सारे कार्यों को ठीक करने के लिए प्रातःकाल जो एफर्ट्स होते हैं वो दिन भर नहीं हो सकते। तो ये समय के चक्र को जानते हुए, ये वो वरदानी समय है जिस समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमें ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। जिस समय पिता परमात्मा आकर इस धरती पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य करते हैं, और इस स्थापना के कार्य के आधार पर वो हमें इस ज्ञान योग का नॉलेज देकर इस यज्ञ में हमारी बुराइयों की आहुति डलवाकर क्या करते हैं? हमें कलयुगी रूपी नरक से निकालकर सतयुगी रूपी स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रेरणा देकर तैयार दे करते हैं। स्वीकार है बात? देखिए, समय की जानकारी इसलिए आवश्यक है। देखिए, हमने स्वयं की जानकारी देखी, पिता परमात्मा की
हमारे कर्मों का हमें पता लगा, समय भी जानकारी होना आवश्यक है। अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है कि अभी एग्जाम टाइम है तो क्या करेगा वो? पढ़ाई पर ध्यान देगा? नहीं। समय पढ़ाई के सॉरी एग्जाम के टाइम पर समय का चार्टिंग आउट डिफरेंट होता है रूटीन के दिनों से। तो ये एग्जाम का टाइम है, क्यों? क्योंकि अभी दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं तैयार होके संगम युग पर सतयुगी रूपी दुनिया में जा सकता हूँ, या फिर एज इट इज जैसा है चल रहा है वैसा चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या करना है? शिवानी दीदी ने भी कहा कि अपने आप को तैयार करके मुझे सतयुगी दुनिया में जाना है। तो कौन कौन तैयार है? मैं फिर आपको तैयार कर रहा हूँ। देखिए, मेरा तो कार्य है, क्योंकि मैं सीट पे बैठा हूँ, मैं जिसका खा रहा हूँ उसका बजाना पड़ेगा मुझे। यस, ठीक है ना? जैसे बच्चों को नहीं कहते कि ये आप पढ़ लो थोड़े दिन, अब एग्जाम हो जाएंगे, पास हो जाओगे, फिर आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसे ही दिस इज अवर, क्योंकि हमें भी ऐसे पढ़ाया गया। और अगर ऐसा ना कराया जाता था, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा ना कराया जाता हमें बच्चों को, जैसे क्योंकि पेरेंट्स को मालूम है ना इम्पोर्टेंस पढ़ाई का। एज अ बच्चे, अभी आप नए हैं तो एज अ छोटे बच्चे जैसे, नॉट फिजिकल एज की बात नहीं कर रहे, इस यात्रा में अभी आप छोटे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस इसका शायद अभी उतना पता नहीं चल रहा हो जितना इम्पोर्टेंस है। ये बट मुझे इम्पोर्टेंस पता होने के नाते मैं आपको वो बता पा रहा हूँ कि यस, हमें इतना एफर्ट्स इसमें लगाना है तो आपको रिजल्ट मिले। यस, तो कमिट मेरे को करना पड़ेगा कि यस मैं तैयार हूँ। अब फिर मैं पूछ रहा हूँ बार बार, कौन कौन तैयार हैं? नहीं, घर जाके सोचेंगे। कोई देखिए, समस्या कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको घर पे कोई आ जाएगा पूछने के लिए आ क्यों नहीं रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। मान लीजिए अगर आपके नहीं भी अटेंडेंस होती कंप्लीट, आपके कोई ऊपर नीचे बात भी होती, कोई इसमें समस्या नहीं है। बट आई वांट कि आपको रिजल्ट मिले। अब और एक एडिशनल एड ऑन में कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए, इसमें हमारे दो प्रकार के सेशंस वीकली होंगे। प्रतिदिन मुरली और मेडिटेशन प्रतिदिन होता है फॉर एवरीवन। जैसे अभी देख रहे हैं भाई बहन है जो रेगुलर वाले, वो आते जा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास का समय, इस समय 7:30 पौने 8 से क्लास हमारी मुरली क्लास होती है। क्योंकि आपका चल रहा है शिविर तो अभी 8 बजे हो रही है यूजुअली, वैसी जल्दी होती, तो 8:30 बजे तक वो मुरली क्लास होती प्रतिदिन। अब जो वीकली सेशंस होंगे, इसमें दो प्रकार के सेशंस ऐड ऑन कर रहे हैं पर्टिकुलरली आपके लिए। जैसे आज संडे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में वी विल बी एडिंग इन अ सेल्फ डेवलपमेंट क्लास। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो एक क्लास होगी। एंड संडे इवनिंग आपकी समस्या समाधान को लेकर एक क्लास होगी। अब इसमें कोई भी समस्या है आपकी हो सकती, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, एनी इश्यूज, कोई भी समस्या है आपको, उसको लेकर वी विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड सेशन। इट मे बी वन टू वन सेशन ऑल्सो। जैसे अभी तो ग्रुप में कर रहे हैं, अब ग्रुप में आप हो सकता है पर्सनल बात को ना शेयर कर पाए, तो वन टू वन भी हम कर सकते। आपको कोई बात लग रही, यहाँ मीन्स मेरी सर्व समस्या समाप्त हुई है इस स्थान पर आकर, मैं इसलिए आपको इन्फोर्स कर रहा हूँ, आपकी भी हो सकती है। ठीक है। और फाइनल एक, कि मैं अपने ड्रीम्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, वी विल बी हैविंग दैट सेशंस आल्सो। समझ पा रहे बात आप? आपको कहीं किसी और स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर यू। यहाँ पर हमारे लिए पूरा सॉल्यूशन है। अब कई बार होता है हम चाहते हैं कुछ हो जाए, बट मेरी कमी कमजोरी की वजह से वो नहीं हो पाता। तो कैसे कर पाए हम, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लेने हैं? देखिए, मैंने अभी एबीसीडी बता दी, अब इसको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये भी सिखाया जाएगा यहाँ पर। बात समझ पा रहे हैं? इट्स नॉट के एबीसीडी ए फॉर एप्पल बता दी अब आप करते रहो, क्या करना है अब, इसके स्पेलिंग्स कैसे बनेंगे, इनके सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे। ठीक है जी, आगे बात समझ में? तो ये संगम युग है जिस समय हम अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाकर अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हैं। ये है विशेष समय। समय की जागृति बहुत आवश्यक है। जैसे
चुनाव का समय होता है, चुनाव के समय पर नेताओं को घर घर जाके कांटेक्ट करना ही पड़ता है, और जो सोएगा वो खोएगा। समझ पा रहे हैं? तब वो सब बातें साइड ट्रैक करके कौन कैसा है, कौन कैसा है, वो सब के हमारे याद रखना, आपका बेटा, आपका भाई। यस, ये समय है। अगर वो उस समय कहे कि नहीं मैं तो फलाना पोजीशन वाला हूं, मैं नहीं करूंगा, तो वही बैठो, जो कर लेगा वो पाएगा। ऐसे ही ये समय का महत्व है। अगर इस समय जागृत हम हो जाएंगे तो हमें वो प्राप्तियां हो सकती हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। अब एक और प्राप्ति, इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय का दर्शाया गया है शास्त्रों के अनुसार। जो भी कलयुग परिवर्तन के साइन दिख रहे हैं, जो होते हैं, वो सब अभी दिख रहे हैं। एक एक की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट दिखाया गया है। सृष्टि विकारों की अग्नि में जल रही है आज के समय पर। आप रास्ते पर चल के एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से कोई बात हो जाएगी तो स्नेह प्यार से बात करेगा, वो आपसे करेगा। आप किसी से ऐसे टच भी हो जाए ना, तो क्या कहेगा वो? आप लंबी लिस्ट हो सकती है उसकी, उस डिटेल में नहीं जा रहा है। हर एक कोई मतलब जल रहा है, चल रहा है, ये स्थिति हो गई। यस, जैसे आईसीयू में होता है ना कोई, आईसीयू में क्या करते हैं? आईसीयू का मेन काम यही होता है कि थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए। उसमें कुछ लोग निकल आते हैं ठीक होके, कुछ लोग नहीं, पर मेजोरिटी नहीं आते। आईसीयू गया तो चांसेस कम है, क्योंकि जो वेंटिलेटर लगता है ना, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाता है तो फिर वो मांगने लगता है कि मेरे को वेंटिलेटर चाहिए। ये स्थिति है। परंतु हम सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ये पिता परमात्मा सुना रहे हैं, जगा रहे, और वो एक कान से जा रहा है, दूसरे से बह रहा है। ये स्थिति है। तो हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमें सुनना पड़े कि भगवान जब बांट रहे थे तब तुम सो रहे थे क्या। है ना? तो भगवान खुले हाथ से भाग्य बांट रहा है। मैं फिर स्ट्रेस दिला रहा हूं कि हमें ये परिवर्तन की बेला में जागृत होना है, और बड़े सारे भाई बहने बड़े आनंद के साथ फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जीवन तो चलेगा, ठीक है, जीवन जानवरों का भी चलता है, बट मुझे मन बुद्धि पिता परमात्मा ने दी है किस लिए? कि मैं अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पूरे एफर्ट्स लगा के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। परंतु विडंबना आज के समय पर ये देखिए, अभी बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, एक जानवर जानवर की कैसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक इंसान, कोई दिक्कत हो रही है तो आजकल क्या हो गया, नया एक ट्रेंड चला है, मोबाइल निकालो और वीडियो बनाओ और डालो। हेल्प कोई नहीं करेगा, क्या करेंगे? स्थिति हो रही कि नहीं? घरों में भी ऐसी हो रही। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपने जीवन को कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा बनाना है। कैसा बनाना है? ये देख पा रहे हैं आज की स्थिति, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे, परेशानियां हो रही है। परंतु द मोमेंट ये ज्ञान योग की शिक्षा अपने जीवन में मैं धारण करता हूँ, हर कार्य अपने पिता परमात्मा की याद में रहकर कर रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। फिर मेरा जीवन कैसा बन जाएगा? कमल पुष्प समान। व्हाट डज दैट मीन? क्या मीनिंग है उसका? महकता हुआ। यस, कहते हैं कमल पुष्प, है ना, कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा है। इसलिए देवी देवताओं का कंपैरिजन किससे करते हैं? हस्त कमल, नयन कमल। मतलब स्थिति कैसी है कि वो दुनिया में रहते दुनिया की बातों से न्यारे हैं, उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम क्यों नहीं अपने कार्य सिद्ध कर पा रहे हैं? क्योंकि मन बुद्धि में भटकाव है। आप देखिए, बचपन से हमें यही शिक्षा दी गई कि हम मल्टीटास्किंग करें, एक समय पर बड़े सारे कार्य कर सकें, और इस वजह से समस्या ये हो रही है कि हम खाना खाते टीवी देख रहे हैं, खाना खाते मोबाइल देख रहे हैं। समस्याएं क्या हो रही? वो सब गड़बड़ियां यहाँ हो रही है। मैं सोच कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, मेरे साथ हो कुछ और ही रहा है, और फिर मैं ब्लेम दुनिया को कर रहा हूँ। ये सारी चीजें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे निरंतर ये ज्ञान योग को अप्लाई करना पड़ेगा।
अभी कल की बात है, रिसेंट हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट संपर्क में, वो हमारे भाई साहब आए, उनको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है। वो कहने लगे आप मुझे सिखा दो, मैं घर पे जाके करता रहूंगा वहां जाकर। पता है वो क्या बोले? बिल्कुल सही बात है। कहते जितने दिन आप यहाँ पर हैं मैं आके आपको करवा दूंगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आपके लिए करना इजी हो जाएगा। और ये बात सत्य है, इसलिए मैं स्ट्रेस दिला रहा हूँ आपको। क्या करना है आपको? आपको लगेगा कि यस हम तो सीख गए हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं? कर लेंगे, हम घर पे कर लेंगे। घर पे नहीं होता है। यूट्यूब वीडियो देखकर अगर कार्य सिद्ध हो सकता था तो आप शायद यहाँ नहीं बैठे होते थे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट के नॉलेज, नॉलेज तो हमारे पास है बहुत सारी। भाई मैंने पहले दिन आपको बोला था, सकारात्मक सोचना किसको नहीं पता कि अच्छा होता है, पॉजिटिव सोचना। बताओ, सबको मालूम है। कितने लोग पॉजिटिव सोच पा रहे हैं? उसके लिए क्या चाहिए? एक कहावत है, माई एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन माई विल पावर। मेरा वातावरण जो है वो मेरी विल पावर से ज्यादा शक्तिशाली है। तो वहां एनवायरमेंट कौन सा है? वहां एनवायरमेंट दुनिया के हिसाब से नेगेटिव ज्यादा है। मेरी विल पावर कितनी भी होगी वहां कार्य नहीं होगी, कार्य कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? अब आप देखिए, मान लीजिए आप ऐसे ग्रुप में हैं जो हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है ज्यादा, और आपको लगता है कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं हेल्थ को ठीक करूं, लेकिन आपका वो ग्रुप आपको कभी एक्सरसाइज करने नहीं देगा। आपकी कितनी भी मैं उठूंगा सुबह करूंगा, नहीं होगा। वो कहेंगे अरे छोड़, कौन। वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, आपकी सारी एनर्जी डाउन कर देंगे। बट इसके विपरीत, अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है जो हेल्थ के प्रति जागरूक है, सुबह उठ के वॉकिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप थोड़े ढीले हैं, परंतु क्या होगा, आप उसको देखेंगे ना, तो लगेगा नहीं मुझे भी करना चाहिए, ये लोग भी कर रहे हैं। माई एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं फर्क पड़ता, मैं कर लूंगा। अगर ऐसे कर सकते होते थे तो आज बहुत सारे इतने स्कूल कॉलेजेस खुले हैं इस चीज को लेकर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसको नहीं पता कि मुझे डेवलप करनी है, बट स्टिल वी हैव स्कूल कॉलेजेस। आपको, आप चले जाएं बुक स्टॉल्स पर, जो जहां पे बुक्स मिलती हैं, वहां पर आपको सब मिल जाएंगी बुक्स। 30 दिन में डॉक्टर बनिए, 30 दिन में इंजीनियर बनिए, इसी नाम से मिल जाएंगे आपको। आप बुक ले आना और डॉक्टर बन जाना। बन सकते? बन सकते? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसको मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का देखिए, यहाँ बैठे हैं, कैसा फील होता है घर के कंपैरिजन में? थोड़ा कंपैरिजन अगर आप करें, आप 3-4 दिन से आ रहे हैं, यस, डिफरेंस। यहाँ पर आपको आत्मा सपोर्ट करने के लिए, यहाँ आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि यस ये कार्य आपको करना चाहिए। वहां किसी से बात करें, वो कहेंगे अरे छोड़ो कुछ नहीं होता। दिस विल बी द डिफरेंस। और वो एनवायरनमेंट ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वहां 24 घंटे आप रह रहे हैं। यहाँ पर आप एक आधा घंटा आएंगे, कितना समय आएंगे। और इसलिए मैं एनकरेज कर रहा हूं कि आपका ये 1 घंटा प्रति हर दिन के लिए जुड़ जाए, ताकि आपको और कार्य करने में इजी हो जाए। और मैं एक चीज पहले भी बोली थी, दिस इज अ साइंस, दिस इज एन एनर्जी, राजयोग। तो साइंटिफिकली, जैसे मान लीजिए ये आवाज इस माइक के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, और अगर यही बात मेरे को इंडिविजुअली एक एक को कहनी पड़े तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा? या माइक को यूज करके मैं घर से पैदल आएंगे, आपको समय ज्यादा लगेगा। गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको, क्योंकि यू आर यूजिंग दैट साइंस। ऐसे ही जब इस साइंस को यूज करते हैं, आपके कार्य जल्दी समय पर पूरे हो जाएंगे, आपका समय बचेगा। और जो समय बचेगा, मैं वो समय मांग रहा हूँ, आपके कार्यों का समय नहीं मांग रहा हूँ। समझ रहे हैं? और मेरे लिए नहीं, आप करते हैं उसका फायदा किसको होगा? सबकी आवाज नहीं आई कि मेरे को होगा। हाँ मतलब आप, मुझे तो फायदा नहीं है ना, आपके आने से मुझे फायदा है कुछ? आप बता दो कि आपको फायदा है इसलिए आप बोल रहे हो। आपको है ना, आपको फायदा है। तो जो करेगा सो पाएगा। चॉइस आपकी है। अभी हम मुरली सुनेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा द वे पे द परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं
छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक सब बातों का सॉल्यूशन पिता परमात्मा हमें दे रहे। इट्स एन अमेजिंग साइंस। मैंने जब सुना ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान भी ऐसा बता सकता है क्या। नहीं बता सकता, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। वो हमें सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, सारी बातें हमें पढ़ा रहे हैं। एक फाइनल चीज बताकर फिर हम मुरली पर आते हैं। और मैंने ये जर्नी आगे की आपको बता दी। आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना। विल नॉट एनफोर्स। अब मैं ऐड ऑन नहीं करूंगा कि आपको आना है या नहीं आना। दिस इज द फाइनल नोट। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा सरदार जी पता नहीं क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं, इनका जरूर कुछ फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना जरूरी है, वो ये है, विस्तार बहुत है बट मैं सार में बता रहा हूं। हमारे जन्म कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं, यस, परंतु हमें दर्शाया गया कि हम आत्माएं अगर कर्म गड़बड़ करेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। परंतु पिता परमात्मा कहने बच्चे, हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। हमारे 84 जन्म होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। ये समझना क्यों जरूरी है। जैसे बच्चों को कहते नहीं कि बाहर जाओगे उठा के ले जाएगा, तो डर पैदा करने के लिए कि गड़बड़ करोगे तो क्या होना पड़ेगा, दूसरी योनियों में आपको कुत्ता बिल्ली जानवर बनना पड़ेगा। परंतु चित्र में दर्शाया है कि जो बीज होता है, जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज डालेंगे तो फल किसका मिलेगा, है? कोई भी जो भी फल डाले। तो आत्मा भी बीज है। जिस योनि में ये है उस योनि में ही वो फलीभूत होगा। ये स्वीकार है बात। ये बात इसलिए लिखी गई कि डर हो। अब क्या हो गया है, अब ये डर खत्म हो गया है। वर्तमान समय में क्या हो गया है ना, जो करना है करो। इस वजह से, इस वजह से हमारा कर्मों पर अटेंशन नहीं रह गया है और हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा हिसाब किताब मनुष्य योनि में ही हो रहा है। अब इसका डिटेल बड़ा सारा है। अगर मान लीजिए मैं 84 लाख योनियां भोग के आया हूं मनुष्य योनि में, तो मेरे को अभी दुख क्यों है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं हिसाब किताब क्लियर, कहते हैं ना 84 लाख योनि भोग के फिर मेरे को श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला, तो जब श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला तो दुख तकलीफ क्यों है अभी, नहीं होनी चाहिए। और आप सोचिए, अगर वो सजा होती दूसरी योनियां, तो मनुष्य सुसाइड नहीं कर रहा होता, जानवर सुसाइड कर रहे होते। परंतु सुसाइड कौन करता है, जानवर। इवन तकलीफ में भी वो स्ट्रगल करते। आप छोटे मच्छर को भी मारने की कोशिश करो, सहज मृत्यु स्वीकार नहीं करेगा वो। आप ऐसे कुछ करने की कोशिश करेंगे वो एस्केप करता है। परंतु इंसान अपने जीवन लीला समाप्त करने में तुरंत तैयार है ना। माना तकलीफ किसको है, मनुष्य योनि में तकलीफ है। दूसरी योनि चिड़ियों को देखो आप, पशु पक्षियों को, कितना खुश है, ऐसी आवाज आ रही है सुबह, आपका दिन अच्छा हो जाता है अगर आप सुबह सुबह सुन ले। यस। तो सजा इस योनि में। और मान लीजिए अगर दूसरी योनि में चला भी गया, मुझे वहां कुछ फीलिंग ही नहीं होगी, कुछ अनुभव ही नहीं होगा। सजा तो यहाँ है ना, कि अगर मान लीजिए मैंने किसी के साथ बुरा किया तो वो रिटर्न में मुझे मिल रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि नहीं मैंने गड़बड़ की थी, मेरे को ये रिटर्न बैक हो रहा है, मेरा कर्मा वापस आ रहा है। यस। तो 84 लाख योनियां नहीं होती, 84 जन्म होते हैं इस पूरे सृष्टि चक्र में, जो इस चित्र में दर्शाया है। 84 जन्म कैसे होते हैं ये आप देख रहे हैं। चक्र में भी देखा कलर कोडिंग, शिव बाबा, कलर कोडिंग देखा, ये गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन सेम कलर कोडिंग आप इधर देख पा रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पूरी सृष्टि चक्र में हमारे 84 जन्म होते हैं। यहां लिखा है भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। क्यों, क्योंकि दो युग जो सतयुग त्रेता हैं, इन दो युगों में भारत ही संपूर्ण विश्व होता है। संपूर्ण विश्व भारत ही होता है। इस बाकी देशों का अस्तित्व द्वापर से शुरू होता है। तो अगर यहां से शुरू करें तो गोल्डन एज में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, देवता वंश, मनुष्य आत्माएं, 16 कला संपूर्ण परफेक्ट स्टेज है। 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। ठीक है जी।
यहां पर 1250 वर्ष की एज में, 1250 वर्ष की ड्यूरेशन में 8 जन्म होते हैं, तो एवरेज आयु करीब 150 वर्ष वहां रहती है। उसके बाद त्रेता युग आता है, श्री राम श्री सीता का राज्य है। यहां पर सूर्यवंश या चंद्रवंश, देवता क्षत्रिय, यहां पर जो मनुष्य आत्माएं 16 कला थी या 14 कलाएं रह गई। यहां पर 8 जन्म थे, यहां पर 12 जन्म हो गए। तो एवरेज जो एज है वहां 125 वर्ष होती है। उससे पूर्व में कोई शरीर नहीं छोड़ता। इन दोनों को कलेक्टिवली अमर लोग कहा जाता है। अकाली मृत्यु नहीं होती। राम राज्य कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुख शांति संपन्नता में रहते। उसके बाद द्वापर, द्वापर मीन्स द्वैत, डुअलिटी। कहते हैं जब द्वापर आया तो 33 करोड़ देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए, विकृत मार्ग में चले गए, बुराइयां आ गई। इस वजह से फिर पूजा पाठ भक्ति शुरू की। पहले श्री शिव शिव की पूजा शुरू हुई सोमनाथ मंदिर में, फिर अनेक देवी देवताओं की पूजा। यहाँ पर 8 जन्म, 12 जन्म, यहाँ पर 21 जन्म रह जाते हैं। एवरेज आयु घटकर 60 वर्ष रह जाती है, एवरेज आयु। फिर उसके बाद कलयुग, कलयुग आयरन एज। यहाँ पर मनुष्य आत्माएं जो सर्वगुण संपन्न थी, यहाँ पर तमो प्रधान हो जाती, सतो प्रधान से तमो प्रधान। मनुष्य आत्माएं काली हो गई, क्वालिटीज खत्म हो गई, है ना। और आज की स्थितियां हम देख रहे हैं समाज में। ये यहाँ 8 जन्म थे, यहाँ 42 जन्म रह जाते हैं। एवरेज आयु करीब 30 वर्ष रह जाती है। एवरेज आयु हो सकता है किसी में एक जन्म में ज्यादा हो, दूसरे में कम हो। तो मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म, ये पूरे सृष्टि चक्र में होते हैं। और अब इस समय की स्थिति ऐसी है, इस समय पिता परमात्मा संगम युग पर इस धरती पर अवतरित होकर हमें ये ज्ञान योग की लिफ्ट दे रहे, कि अब अगर इस ज्ञान योग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो पुनः हम सतयुग की दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। फिर ये चक्र, इस चक्र से एक बात और सिद्ध होती है कि चक्र रिपीट होता है हर 5000 वर्ष बाद। तो हर 5000 वर्ष बाद हम इस चक्र में आते हैं। और ये 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम 1 जन्म। माना एक बार जो आत्मा उतरी, जो यहाँ उतरी, वो पूरे 84 जन्म लेगी। यहाँ उतरे उनके 8 जन्म कम हो गए, यहाँ उतरे उनके 20 जन्म कम हो गए। इस प्रकार से कोई यहाँ पर ही उतरेगा। जैसे मूवीज में कोई हीरो हीरोइन पार्ट होता है, ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। किसी का क्या होता है, थोड़ा पार्ट, गेस्ट अपीयरेंस, आए और गायब हो गए, ऐसे भी होता है। अब इस सृष्टि चक्र में आना तो है, पिता परमात्मा कह रहे हैं इस चक्र से छूट नहीं सकते। इस चक्र में आना तो है, परंतु कितना समय और कैसे आना है ये आपके ऊपर है। जिस प्रकार से आपका पुरुषार्थ, उस अनुसार आपकी प्राप्ति। स्वीकार है? आगे बात समझ में। तो 84 लाख योनियां होती हैं, हम नहीं जाते, हमारे 84 जन्म होते हैं। यस, तो इस चित्र में वो दर्शाया है। क्लियर है? और डिटेल्स हमारे को बहुत सारी मुरलियों में आएगी। अब आ जाते हैं हम मुरली पर। यहां तक क्लियर है? कोई बात आप पूछना चाहते हैं? इट्स ओके विथ एवरीवन? यस, ओके। अब ये एबीसीडी होगी। अब इसके सेंटेंसेस किस प्रकार से बनेंगे, तो ये आप एक देख रहे हैं पत्र। ये पिता परमात्मा का पत्र है, जिसको हम मुरली कहते हैं। मुरली कहते हैं कि मुरली जब बजती थी तो सभी गोपियां सुध बुध होके वो मुरली सुनने आ जाते थे। तो ये वास्तव में पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, ज्ञान मुरली है, ये काठ की मुरली नहीं है। ये पिता परमात्मा, मैंने कहा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर पिता परमात्मा ने सन 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तब से जो महावाक्य उच्चारण की, जो नॉलेज आपने सुनी, ये ईश्वरीय महावाक्य हैं स्वयं पिता परमात्मा द्वारा। और महावाक्य हम प्रतिदिन सुनते हैं। ये एक रिकॉर्डेड वर्जन है जो हमारे पास माउंट आबू में रिकॉर्ड है। उससे डेट वाइज मुरली, जैसे आप देख रहे हैं 8/12, आज 8 तारीख की है, तो 8 तारीख की मुरली है। ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंटर्स है, 150 कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में सेम मुरली, वहां के लोकल लैंग्वेज में, कंटेंट सेम रहेगा बट लैंग्वेज में भी वहां की लोकल लैंग्वेज होगी। तो सारी विश्व की पढ़ाई विश्व के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो बातें आ रही हैं उसको कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं, वो हमें मुरली में नॉलेज मिलेगी।
एक बात मैं ऐड कर दूं जो मुझे कही गई थी, जिसका मैंने अनुभव किया, कि अगर मेरा कोई भी प्रश्न है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आपको मुरली में आंसर मिलेगा। ये आप भी अनुभव करेंगे विद इन 1-2 डेज। ऐसा बोला गया था, 1-2-4 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा उसका, बट मेरा अनुभव रहा कि सेम डे यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जादुई खजाना है, इसमें भी 2 प्रकार की मुरली हैं, 2 प्रकार की मुरली है। यस, ये आज संडे है, तो संडे को अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली मीन्स 1936 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा रहे, जिनके द्वारा पिता परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए, वो साकार मुरली है। एक मुरली होगी ना संतोष भाई, इसमें देखना, कल वाली मुरली होगी, कल की मुरली इसमें, ठीक है। तो वो सारी है, लेकिन संडे को ये अव्यक्त मुरली है। मींस 1969 के बाद, 1969 के बाद जब पिता परमात्मा का कार्य दादी गुलजार के तन में, दादी हृदय मोहिनी के तन से शुरू हुआ, तब से जो मुरलियां उच्चारण हुई वो अव्यक्त मुरली है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात। अब जब ये दोनों मुरलियां आप सुनेंगे, आपको अनुभव होगा, अव्यक्त मुरली इज फोर्स, साकार मुरली इज कोर्स। कोर्स का रिवीजन चलेगा साकार मुरली में, और भी गहराई चलेंगी, बट जो अव्यक्त मुरली, जैसे आज संडे की अव्यक्त मुरली आज आप सुनेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर बात को लेकर उसकी नॉलेज और उसका फोर्स आपको अनुभव होगा। यस, तो इसमें अव्यक्त मुरली में 2 डेट्स आती हैं। इसकी ओरिजिनल डेट भी होती है जिस दिन ये मुरली चली, और आज की डेट भी रहती है। यहां तक क्लियर है? और भी नहीं, कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम बात कर सकेंगे उसके ऊपर, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करेंगे कॉपी पेन लेकर रखेंगे, जिसमें हम अपने पॉइंटर्स नोट डाउन कर सकते हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। यस, अब ये साकार मुरली का फॉर्मेट आपको बता दूं कि साकार मुरली कल की 7 तारीख की, इसमें हेडलाइन होता है, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है, ध्यान रहे कि माया के वशीभूत हो, कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। यस, अब मान लीजिए मैंने सुबह सुन लिया कि मुझे क्या क्या करना है आज दिन भर में, मेरे को एक होमवर्क मिल गया, अब मैं करना शुरू कर दूंगा। अरे, बीच में गैप दे रहे हैं, ओके, चलिए। तो मुरली अपन 2 मिनट में शुरू करेंगे। यस, आप सुनते चलिए और आनंद भी लेते चलिए। ले सकते हैं प्लीज। आप ले लेंगे तो मेरे लिए भी लेना इजी हो जाएगा, आप मना करेंगे तो मुझे भी रिफ्यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो आ रही बात समझ में? तो हेडलाइन है, फिर क्वेश्चन आंसर होता है, फिर मुरली होती है, फिर धारणा के लिए सार होता है। फाइनल 2 पॉइंट्स होते हैं जो धारण करने, धारणा के लिए सार, फिर वरदान होता है एक, फिर स्लोगन होता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ साकार मुरली। लेकिन अव्यक्त मुरली होती है, उसकी हेडलाइन एक होती है, सारी मुरली, फिर वरदान स्लोगन। इसमें धारणा के लिए सार, क्वेश्चन आंसर नहीं होता। क्वेश्चन आंसर और धारणा के लिए सार मुरली से ही निकाले हुए पॉइंट हैं, जो कि एडिशनल हाईलाइट हमें करने होते हैं, वो हम लिखते हैं। ठीक है जी, तो आप ले लीजिए आराम से, निश्चिंत होकर। तो 2 मिनट में फिर हम मुरली शुरू करते हैं। कोई क्वेरीज आपकी, कोई पूछना चाहते हैं तो? कोई भी बात आ रही समझ में? जी, कुछ कहने? नहीं, ओके। देखिए, मेरी कोई प्रश्न समस्या रही नहीं है इस ज्ञान योग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के पश्चात। आपकी भी नहीं रहेगी अगर मैं इस बारे में अटेंशन दूंगा। यस, मैं एश्योर कर सकता हूं इस बात को लेकर, कोई भी प्रकार की। देखिए, वो पूरी दुनिया को देने वाला है, वो अगर मेरी लाइफ में आ जाएगा तो क्या होगा? कोई कमी रह जाएगी? हाँ जी। देखिए, एक एक चीज को टारगेट करने के बजाय देने वाले को ही अपने जीवन में ले आए, वो ज्यादा इजी अप्रोच है। एक एक चीज मांगने के बजाय
लाइफ में मैं कहूँ ये दे दो ये दे दो, उसकी बजाय देखिए, पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे सारे कार्य हो सकते हैं। पेरेंट्स साथ नहीं है, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए विदेश में पढ़ रहा है, पेरेंट्स साथ नहीं है, उसको एक एक चीज डिमांड करनी पड़ सकती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भेज दो मम्मी, मुझे भेज दो पापा। यस। पर अगर जो पेरेंट्स के साथ ही रह रहा है, मम्मी पापा देख रहे हैं इसको क्या क्या जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली देते रहेंगे। यस। तो चॉइस अच्छी कौन सी है? एक और मैं अभ्यास आपको बता दूं। मैंने खाने पीने का बोला था, आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें कि मुझे खाने पीने के समय पर उसको साथ में रखना है। ठीक है, बैठो, हम दोनों साथ में यूज खाएंगे पिएंगे। यस। जैसा भी जो भी आप कर रहे हैं, एक अभ्यास और करें कि द लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मेरा हाथ है, राइट हैंड साइड ये उसका हाथ है, ऐसा ऐसा अनुभव करें। जब भी आप अकेला महसूस करते हैं तो क्या करिए, हम्म, करके देखिए ऐसा। विल फील इट। आप ले लीजिए, चाय पी लीजिए आराम से, फील करके देखिएगा मैं अकेला नहीं हूं, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। कितना कितना अश्योर्ड फील होता है। आपको किसी के हाथ साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया छोड़ देनी है हमने, ये इसको ऐसा नहीं लेना। ये है कि कभी भी आप अकेले अनुभव फील कर रहे हैं तो उसको याद कीजिए, बाबा आ जाओ, आपका हाथ मेरे हाथ में। यू विल फील अश्योर्ड। जी प्लीज। वो कल से मुरली, कल साकार मुरली सुनेंगे 9 तारीख की। जो भाई बहने जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए। ठीक है जी। और जो भी बातें इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं और भी, फिर हम आगे आप आते रहेंगे, आपको क्लियर हम करते रहेंगे। ओम शांति जी भाई।